नमस्कार। आज हम एक ऐसे वाकये पर नजर डालेंगे जो ये दिखाता है कि आज के जमाने में बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी कैसे जियोपॉलिटिकल तनाव का निशाना बन सकती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेज़न पर हुए एक हमले की। तो आखिर हुआ क्या था? बात सीधी सी है। बहरीन में अमेज़न का एक बहुत ही ज़रूरी डेटा सेंटर था, उस पर हमला हुआ और उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये कोई मामूली आग की घटना नहीं थी, इसके नतीजे बहुत बड़े थे। और देखिए, बहरीन के गृह मंत्रालय ने खुद इस हमले की पुष्टि की। अब इसका असर अमेज़न का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क, मतलब वो सिस्टम जो हमारी रोज़मर्रा की न जाने कितनी ऑनलाइन सर्विसेज को चलाता है, वो पूरी तरह ठप पड़ गया। ज़रा सोचिए कितना कुछ थम गया होगा उससे हमले से। इस अटैक से जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे तो ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में ये बिल्कुल साफ नहीं था कि इसमें कितने लोग हताहत हुए या फिर पैसों का कुल कितना नुकसान हुआ। ये जानकारी आप कह सकते हैं कि अब भी एक रहस्य ही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हमला अचानक हो गया? क्या इसका कोई अंदाजा नहीं था? सच तो ये है कि इस हमले से पहले बिल्कुल सीधी सीधी चेतावनियां दी जा चुकी थी। इस हमले की पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एकदम साफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में उनके नेताओं को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो वो खाड़ी देशों में काम कर रही सभी अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। और तो और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों का बाकायदा नाम भी लिया था। और इसी कहानी में एक काफी नाटकीय मोड़ भी आता है, जिसमें उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया शामिल है। हुआ ये कि जब पत्रकारों ने तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान की इन खुली धमकियों के बारे में पूछा तो उन्होंने इसका मजाक उड़ा दिया। एक बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या ईरान एक खिलौना बंदूक मतलब बीबी गन से हमला करेगा। लेकिन बयानबाजी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ राष्ट्रपति ये दावा कर रहे थे कि ईरान की सैन्य शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ अमेज़न जैसी एक विशाल कंपनी पर इतना बड़ा हमला हो गया। ऐसा लगता है मानो ईरान ये साबित करना चाहता था कि उसकी ताकत अभी भी बरकरार है। ये घटना सिर्फ एक कंपनी पर हुए हमले तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसके जो असर हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं, और ये हमें एक नई और कह सकते हैं चिंताजनक हकीकत की ओर ले जाती है। देखिए, इस एक घटना ने कई बड़ी और अहम बहसों को जन्म दे दिया। ये सिर्फ उस इलाके में मौजूद दूसरी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी नहीं थी, बल्कि इसने इस आइडिया को भी सामने ला दिया कि कैसे अब प्राइवेट कंपनियां इंटरनेशनल झगड़ों का नया मैदान बन रही हैं। ये साफ दिखाता है कि लड़ाई की परिभाषा ही बदल रही है। हमले के ठीक बाद बहरीन में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, और वहां की सुरक्षा एजेंसियां इस बात का अंदाजा लगाने में जुट गईं कि आखिर नुकसान हुआ तो कितना हुआ। और हम इसी एक विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। ये घटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। जब जियोपॉलिटिक्स और कॉरपोरेट जगत इस तरह से आपस में टकराते हैं, तो क्या कोई भी ग्लोबल कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्या वो सच में सुरक्षित महसूस कर सकती है?